Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is the continuation of the series of JK PSC Sociology 10+2 lecture. हम लोग यहाँ पे MCQ फॉर्म में रिवीजन कर रहे हैं. अभी तक हम लोग 4 पार्ट यानी 40 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं एंड दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 41. पिछली 4 जो आपकी PDF है, पिछली 4 प्रीवियस PDF जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे आपके साथ इंक्लूडिंग दिस PDF शेयर कर दी जाएंगी. तो टोटल इन टोटल 50 MCQ की जो PDF है वो आपके टेलीग्राम ग्रुप पे आपके साथ शेयर कर दी जाएगी. यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर. बाकी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. इस तरीके से 10 क्वेश्चंस करके हम लोग आगे अपने एग्जाम की प्रैक्टिस करेंगे. सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें देखने को मिल रहा है, अमंग विच इंडियन ट्राइब इज़ फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री प्रैक्टिस ट्रेडिशनली. फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री जो है वो कौन सी ट्राइब में देखने को मिलती थी. यहाँ 4 ट्राइब के नाम दिए हैं. ये क्वेश्चन के डायरेक्ट आंसर देखने से पहले इट इज़ अ फैक्चुअल क्वेश्चन बट आपको समझना पड़ेगा पॉलीएंड्री क्या होती है. पॉलीएंड्री एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे एक वुमेन के मल्टीपल हस्बैंड होते हैं. 2 और मोर हस्बैंड यहाँ देखने को मिलते हैं, राइट. सो इस कंसेप्ट को हम लोग पॉलीएंड्री बोलते हैं. अब यहाँ पे आ गया 2 टाइप है, फ्रेटर्नल एंड नॉन फ्रेटर्नल. तो फ्रेटर्नल होती है जब उसके 2 या 2 से ज़्यादा हस्बैंड हैं और वो आपस में ब्रदर्स हैं. जैसे कि द्रौपदी के केस में था, द्रौपदी के 5 हस्बैंड थे पांडव्स और वो आपस में ब्रदर थे. तो वो एग्जाम्पल था फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री का. और जब आपके 1 से ज़्यादा हस्बैंड एंड दे आर नॉट ब्रदर्स तो वो होता है नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री, राइट. मीनिंग भी क्लियर हो गया. अगर इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन आता है तो, और यहाँ पे सीधा सीधा आंसर पूछा गया है कि कौन प्रैक्टिस करता था, तो आंसर हो गया टोडा ट्राइब, राइट. चलिए, तो यहाँ एक आंसर मेंशन है इसके नीचे, आप ये देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं सीधा टू द पॉइंट बात कर रही हूँ सो दैट आप लोग अपना टाइम सेव कर पाएँ एंड एक बार सुनने के बाद, समझने के बाद टॉपिक को आप लोग जस्ट PDF एट द एंड जस्ट 1 और 2 डे बिफोर एग्जाम आप ये सारी PDFs को रिवाइज करके जा सकें MCQ को. मैट्रीलिनियल सोसाइटीज़ जो हैं वो कौन से समाज में देखने को मिलती हैं. मैट्रीलिनियल सोसाइटी क्या होती हैं. मैट्रीलिनियल का मतलब होता है, देखिए पेट्री, तो पेट्री इज़ रिलेटेड टू फादर, मैट्री इज़ रिलेटेड टू मदर. तो मैट्रीलिनियल एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे जो डिसेंट है और जो इनहेरिटेंस है, जो प्रॉपर्टी वगैरह आगे इनहेरिट की जाती है वो मदर की लाइन से मिल रही है. ऐसा नहीं होता फादर टू सन ट्रांसफ़र होता है, यहाँ पे मदर टू डॉटर ट्रांसफ़र होता है, राइट. आप जैसे प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, वो यहाँ पे मदर से आगे उनकी डॉटर के पास फॉरवर्ड होती है, फिर डॉटर से आगे उनकी डॉटर के पास जाएगी. सो ये सोसाइटी जो है ये हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो ये मेजरली हमें देखने को मिलती है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में. मतलब भी समझ लिया, क्वेश्चन का आंसर भी देख लिया. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द रिलेशनशिप बिटवीन सिबलिंग इज टर्म एज. अब अगर हम किनशिप की बात देखें तो सिबलिंग मतलब ब्रदर एंड सिस्टर जो सगे बाय ब्लड कनेक्टेड है, राइट. जो बाय ब्लड कनेक्टेड है ब्रदर एंड सिस्टर, वो कौन सी किन में जाते हैं, वो जाते हैं कॉन्सेग्यूनल किन में. और जो रिलेशनशिप बाय द फॉर्म ऑफ मैरिज कनेक्ट होता है, लाइक हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन है, राइट. जैसे हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन है, हस्बैंड का अपने इन लॉज से, वाइफ का अपने इन लॉज से रिलेशन है, वो एफिनियल किनशिप है. एक रिलेशनशिप क्रिएट हुआ, वो बाय ब्लड रिलेशनशिप नहीं है. बाय ब्लड रिलेशनशिप फादर सन, फादर डॉटर, आपस में भाई बहनों का, इनका ब्रदर्स का, इनका आपस में जो होता है वो बाय ब्लड रिलेशन होता है. तो बाय ब्लड जो होते हैं वो आपके कॉन्सेग्यूनल होते हैं, और जो क्रिएट होते हैं बाय द फॉर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट लाइक मैरिज, तो वो क्या हो जाते हैं, एफिनल हो जाते हैं. तो रिलेशनशिप बिटवीन सिबलिंग, हमारा आंसर ये हो गया. अगला क्वेश्चन भी इसी चीज़ से रिलेटेड है, इसी कंसेप्ट से रिलेटेड है. What is a type of kinship that exists between the person and their in-laws. एक पर्सन और उसके in-laws, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, उनके अपने in-laws के साथ रिलेशनशिप को हम किस किनशिप में डालेंगे, दैट इज़ एफिनल किनशिप. क्लियर. तो ये किनशिप के 2 फॉर्म आपको आई होप क्लियर हुए होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंसेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय टैलकट पार्सन इन द कंटेक्स्ट ऑफ इलनेस. देखिए टैलकट पार्सन, इलनेस का मैंने यहाँ पे क्यों दिया है, हेल्थ एंड सैनिटेशन करके आपका एक यहाँ पे चैप्टर है, अब यूनिट इंक्लूडेड है, तो इस तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं. टैलकट पार्सन ने हेल्थ को लेके एक कंसेप्ट दिया है, तो वो कंसेप्ट है सिक रोल, जिसमें वो क्या कहते हैं कि जो एक पर्सन है ना, जब कोई बीमार होता है तो वो नॉर्मली बिहेव नहीं करता. वी यूजुअली टेक रेस्ट. हम ऑफिस जाते हैं तो कई बार हम छुट्टी ले लेते हैं, हम रेस्ट करते हैं, डेली जो हम काम करते हैं, तो हम अपने रूटीन वर्क से थोड़ा सा डेविएट हो जाते हैं, अलग तरीके से बिहेव करते हैं. और उस पर्सन पे उतना, जैसे आपकी तबीयत खराब है तो आप पे उतना बर्डन भी नहीं डाला जाएगा, माना जाएगा चलिए आप रिलैक्स कीजिए, आपको आपके ऑब्लिगेशन से फ्री रखा जाएगा. और ये माना जाता है कि मतलब ये कंसीडर करा जाएगा कि जो पर्सन बीमार है वो कोशिश करे रिकवर करने की, वो कोशिश करे ठीक होने की, राइट.
द पर्सन शुड ट्राई इट बेस्ट टू गेट रिकवर, वो वापस आए। तो यहाँ पे क्या है, उन्होंने क्या बताया कि एक तो नॉर्मल काम वो नहीं करेगा, नॉर्मल काम जैसे जो यूजुअली करता है, बीमार है तो थोड़ा ब्रेक ले लेगा, उन कामों से डेविएट हो सकते हैं वो काम, प्लस बाकी लोग भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर सिंपैथी शो करेंगे और ये मान के चला जाएगा कि वो पर्सन ठीक होने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके चले, राइट। तो द कंसेप्ट बाय टैलकट पार्सन इज सिक रोल। टैलकट पार्सन जो थे उन्होंने सिक रोल 1951 में अपनी किताब सोशल सिस्टम, अपनी बुक सोशल सिस्टम में इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करा। तो उन्होंने ये बताया कि जो इलनेस है वो सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं है लेकिन सोशली एक्सेप्टेड फॉर्म्स ऑफ डेविएंस भी है। सोशली एक्सेप्टेड फॉर्म्स ऑफ डेविएंस मतलब जो नॉर्मल डेविएंट होता है सब कुछ अलग, नॉर्मल रूटीन से अलग। तो समाज मान लेता है कि ये पर्सन बीमार है तो ये नॉर्मल काम नहीं करेगा। आप सिक लीव भी डालते हो ना, सिक लीव मिलती है ना, यूजुअली यू आर गोइंग टू द ऑफिस बट सिक लीव पे आपको माना जा रहा है कि यू विल नॉट कम टू ऑफिस, ठीक है, आपको यहाँ पे दी जा रही है सिक लीव। तो क्या है, सोशल सिस्टम है जो एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ इसका पर्सन का बिहेवियर थोड़ा सा डेविएट करेगा क्योंकि दैट पर्सन इज़ नॉट वेल। सो अगर ये पूछा जाए कि किसने कहा कि इलनेस सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं होती है, ये सोशली एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ डेविएंस है, तो ये बोला था टैलकट पार्सन ने। किस कंसेप्ट पे बोला था, अपने सिक रोल के कंसेप्ट में। वो सिक रोल का कंसेप्ट उन्होंने अपनी बुक सोशल सिस्टम में 1951 में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर डायरेक्टली दिख ही गया है यहाँ पे। बट द लिंक बिटवीन कास्ट एंड सैनिटेशन इन इंडिया इज मोस्टली एसोसिएटेड विद विच ऑफ दीज थिंकर। देखिए इन थिंकर में कास्ट को लेके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है बी.आर. अम्बेडकर ने, एंड कास्ट एंड सैनिटेशन को उन्होंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिंक करा। आपका हेल्थ सैनिटेशन है तो इस तरीके के मैंने कुछ क्वेश्चंस भी इंक्लूड करे अगर पूछ लिया जाए, राइट। अच्छा, जी.एस. घुरे ने 6 फीचर्स ऑफ कास्ट तो दी हैं, राइट। पहली बात, ये इंडिया के बारे में बात नहीं की है, इंडिया के बारे में बात नहीं की है। वी हैव 2 नेम्स लेफ्ट, बी.आर. अम्बेडकर एंड जी.एस. घुरे। जी.एस. घुरे ने 6 फीचर ऑफ कास्ट दिए हैं बट आप देखोगे कहीं पे भी उनके फीचर्स ऑफ कास्ट में सैनिटेशन का जिक्र नहीं है, राइट। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली बी.आर. अम्बेडकर। ऐसे भी आप लोग गेस करके भी अपना आंसर फ्रेम कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने हेल्थ की क्या डेफिनेशन दी है, सीधा सीधा पूछ सकता है, राइट। तो हेल्थ एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आपका, मैं सीधा आंसर बता रही हूँ, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इफ़ अ पर्सन इज़ फिजिकली फिट, इफ़ अ पर्सन इज़ मेंटली फिट एंड सोशली वेलबींग वाली सिचुएशन में है, तब हम कहते हैं, मतलब WHO ने हेल्थ की ये डेफिनेशन दी है। अगर फिजिकली दिक्कत है तो भी आप हेल्दी नहीं हो, मेंटली दिक्कत है तो भी आप हेल्दी नहीं हो, तो ये सारी चीज़ें वो जो WHO है वो हेल्थ की डेफिनेशन में काउंट करता है, तो ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which perspective views health and illness in some terms of social inequality and access to resources? इनइक्वालिटी की बात, ये डिफरेंट सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। मैंने डिटेल UGC नेट वगैरह की क्लास में जब हम पढ़ते हैं तो हम शुरुआत की 3-4 क्लासेस में ये टॉपिक पढ़ लेते हैं कि आपका जो सोशल इनइक्वालिटी की बात है वो कौन सा कंसेप्ट करता है, वो कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव करता है, जिसको कार्ल मार्क्स एडवोकेट करते हैं। कार्ल मार्क्स बात करते हैं क्लास स्ट्रगल की, कैपिटलिस्ट एंड वर्किंग क्लास की, बुर्जुआज एंड प्रोलेटेरिएट की। तो ये कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है जो ये शो करता है कि किसका क्या समाज में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करने के साथ साथ ये कहते हैं कि कैपिटलिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इनइक्वालिटी। जो आपका पूंजीवाद है वो इस इनइक्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि वो लोग सारे रिसोर्सेज अपने पास रख रहे हैं और बाकी लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इन इंडिया वॉज द फर्स्ट टू बी डिक्लेयर एज ओपन डेफिकेशन फ्री? किसने अपने आप को फर्स्टली ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर किया था आउट ऑफ ऑल दी स्टेट? तो यहाँ पे ये जो ओपन डेफिकेशन वाला जो सिस्टम था ये इंट्रोड्यूस करा गया था स्वच्छ भारत अभियान के अंदर। जो खुले में टॉयलेट्स वगैरह लोग जाते हैं, वॉशरूम फैसिलिटी क्रिएट की जाएगी, उससे जो सैनिटेशन का इशू होता है, हेल्थ का इशू होता है, राइट, उसको करेक्ट करने के लिए यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था 2016 में 2 अक्टूबर को। गांधी जी की, क्योंकि गांधी जी भी सैनिटेशन वगैरह पे बहुत काम करते थे, 2 अक्टूबर को गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी पे यहाँ पे 2016 में गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत मिशन जो है वो लॉन्च किया था। और स्वच्छ भारत मिशन का ये ऑब्जेक्टिव था कि आपको 100% सैनिटेशन कवर करना है, राइट। तो यहाँ पे सिक्किम जो है उसने डिक्लेयर करा था फर्स्ट कि वो ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट बन चुका है, राइट। ये डिटेल मेंशन है यहाँ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, स्वच्छ भारत अभियान कब लॉन्च किया गया? क्यों मैंने दिया इस तरीके का क्वेश्चन? बिकॉज हेल्थ एंड सैनिटेशन इज इन योर सिलेबस। तो मैंने कोशिश की है कि मैं मर्ज करके यूनिट्स की आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताऊं, क्योंकि बच्चों को हेल्थ एंड सैनिटेशन में कन्फ्यूजन रहती है कि किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आई विल इंक्लूड ऑल द MCQ, सारी यूनिट्स के अलग अलग MCQ मैं इंक्लूड करके आपको पूरे मिसलेनियस सिलेबस से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। सो आई होप आप लोगों की हेल्प हो रही है, एंड हेल्प हो रही है तो एक्चुअल में भी कमेंट करके बताइए येस दिस वीडियोज़ आर हेल्पिंग यू एंड आई नीड टू कंटिन्यू दिस सो दैट आई ऑल्सो गेट मोटिवेशन। मुझे भी
बात देखिए, आप लोगों के कमेंट से ही मोटिवेशन मिलती है कि टू क्रिएट मोर एंड मोर कंटेंट लाइक दिस। सो येस, डू लाइक द कंटेंट, डू शेयर द कंटेंट एंड कमेंट करके भी बताएंगे। इसका आंसर आप लोगों को पता ही चल गया होगा यहाँ पे, राइट। 2014 में ये मिशन आया था, सॉरी 16 में तो ओपन डेफिकेशन आया था, मैंने ऊपर शायद मिशन ही आपको 14 बता दिया था। ये 14 में मिशन आया है एंड 2016 में उसके अंदर ओपन डेफिकेशन फ्री वाला जो कंसेप्ट था वो लॉन्च किया गया था अंडर स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को आ गया था। 2 अक्टूबर 2014 को, जिस ईयर आपकी गवर्नमेंट जो थी बीजेपी गवर्नमेंट रूलिंग पोजीशन पे आई थी सेंटर में, उस साल ही ये मिशन आ गया था, ऐसे आप याद रख लो। ओपन डेफिकेशन फ्री क्रिएट करना वो स्वच्छ भारत मिशन के अंडर आया था, लेकिन वो आफ्टर लाइक 2 ईयर्स के गैप के बाद 2016 में आपने इंक्लूड किया था। क्लियर? तो यस, दीज आर द 50 क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन जो हमने आज की क्लास में डिस्कस करे हैं। ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखी है और इस तरीके से हमने टोटल 50 MCQ कवर कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले 10 MCQ के लिए। अगर आप चाहते हैं मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक कवर करूँ या कोई डाउट आप लोगों को है तो यू कैन लेट मी नो, मैं उससे रिलेटेड MCQ अगली क्लास में डिस्कस करूँगी ताकि हम उस कंसेप्ट को भी समझ लें जिसमें आपको डाउट है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द फर्दर क्वेश्चंस।